Okay, so in this lecture, bachcho, we are going to discuss a lot of small topics like photocurrent, what is stopping potential, then what is experimental study कि भाई ठीक है, आपने भैया बता तो दिया फोटॉन्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, मालूम पड़ गया भाई, ठीक है, लेकिन मैं मान कैसे लूं इस बात को? तो आज का लेक्चर में अपन वो सब देखेंगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, काफी मजेदार है। जैसे एनिमेशन में तुम देख सकते हो, जीआईएफ में फोटोन आ रहा है, वो हिट कर रहा है, ये कैथोड है, उससे वो मेटल सरफेस है, एक मेटल पे हिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, या एनोड पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जा रहा है, तो उसको अपन देखेंगे डिटेल में आज के लेक्चर में। बच्चों तुम आगे भी देखोगे, वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल, दो प्लेट्स होता है, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। इसको बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं एनोड। फोटॉन्स आएंगे, टकराएंगे प्लेट पे और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। डिपेंड करता है, राइट? अभी देखो मैं इधर ये इसको मूव करा रहा हूं, डिपेंड करता है मैं कौन सी रेस दे रहा हूं, फोटॉन्स का नंबर कितना है, इंटेंसिटी कितनी है, उस पर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है। मोर दी फोटॉन्स मोर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ध्यान से देखना, जब जब ये फोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। तो वो सब हम ग्राफ जब पढ़ेंगे तब और डिटेल में देखेंगे। बट टुडेज डिस्कशन विल बी ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि व्हाट इज एक्चुअली देयर एंड प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व करता है। तो फिलिप लेनर्ड studied the photoelectric effect practically, shows this experimental setup। तो उन्होंने क्या किया, टेक्स्ट में तुम्हारा डायग्राम बना के रखा, डोंट वरी, आई बट डायग्राम को प्रैक्टिस पे तुमको करना है। अब मैं तुमको बताता हूँ डायग्राम में है क्या और क्यों है ऐसा, और इसमें हमको क्या सीखने मिल सकता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सो व्हाट डू वी हैव दिस पर्टिकुलर इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। तुम्हारी जो है वो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इवैक्यूएटेड मतलब क्या? वैक्यूम है अंदर, अंदर कोई भी और गैस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स वो सब नहीं है। क्यों नहीं है? इवैक्यूएटेड क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चों जब फोटोन तुम डालोगे, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, तो अपने को नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन किसी और से टकरा है, इसीलिए हमें इवैक्यूएटेड रखा, उसको वैक्यूम रखा है अंदर। सिंपल सी बात है। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, यहां पर हमने ये एस मतलब सोर्स, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या? एक तरह के फोटोन जिसकी एक तरह की एनर्जी होगी वो निकलेंगे इधर से। भैया ये कॉर्ड्स विंडो क्यों लाया आपने, उसका रीजन बताओ। जो विंडो है बच्चों, इट इज अ कॉर्ड्स विंडो। अब कॉर्ड्स विंडो को लाने का एक रीजन है बच्चों, इट परमिट्स यूवी रेज टू पास। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है सन से, उसको पास करने में हेल्प करती है इजीली। उसके बाद ये जो लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है जो आ रही है, वो हिट करेगी प्लेट पे। अब दो टाइप के प्लेट है इधर, ये सी वाला है मेटेलिक कैथोड, ये ए है मेटेलिक एनोड, ये डब्ल्यू जो है वो क्वार्ट्ज विंडो है तुम्हारी। अब ये है ना नेगेटिवली होती है, ये पॉजिटिवली होती है प्लेट यूजुअली, ठीक है? मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी पूरी, और दिस वाला कंपैरेटिवली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी। अब होगा क्या बच्चों, बहुत सिंपल है। जो लाइट रहती है, ये जो प्लेट रहती है ना बच्चों, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है। यूजुअली हम सीजियम से बनाते हैं उसको, सीजियम से कोट करके। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, हमको ऐसी प्लेट चूज करनी है, ऐसा मेटल सरफेस चूज करना है जहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके, नाटक ना करे, जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम हो, मिनिमम हो। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू गेट इमिटेड, ठीक है? तो वर्क फंक्शन जिसका कम होगा वो नौटंकी कम करेगा, तो वो इजीली निकलने देगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? तो वैसा कोई हम प्लेट डिसाइड करेंगे। अब मुद्दा क्या है बच्चों, और ये डिस्कशन क्या है? मुद्दा ये है कि हम कैसे मानते हैं कि जब तुम फोटोन गिराओ, अब हम कैसे मान ले जब फोटोन गिर रहा है किसी प्लेट पे,
तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हमने यहां पर माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया है, माइक्रो एमीटर, ये करंट को मेजर करेगा अगर कोई करंट आएगा तो। फिर ये कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। अब तो बैटरी कनेक्ट करके रखी है हम लोगों ने, हमने यहाँ पर देखो रियोस्टेट लगा दिया है। मतलब हम पोटेंशियल पोटेंशियल कंट्रोल कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग बात होगी बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पर होने वाला है कुछ। When a light of suitable frequency falls on the metallic cathode, इस पे जब लाइट फॉल करेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देखो अगर इनकमिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन मे गेट इमिटेड। तभी भी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन चलो मान के चलता है कि जो एनर्जी है फोटोन की इट इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। तो बस यही हो रहा है यहाँ पर। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड, और ये क्या होगा, ये पूरे सर्किट में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे माइक्रो एमीटर में रीडिंग आएगी कि बाबा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा एमीटर में और मालूम पड़ेगा भाई करंट आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ा था कि भाई फोटो करंट तो होता है, ये बात तो सही है। बहुत अच्छे से उनको समझ में आ गया था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सिंपल सा था, लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो पूरे सर्किट में घूमेंगे, पूरे सर्किट में घूमेंगे तो एमीटर में रीडिंग आएगी। उससे मालूम तो पड़ेगा करंट तो आता है भाई, लेकिन करंट बहुत छोटा होता है वो, समझ रहे हो, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻7, 10⁻⁻, बहुत छोटा करंट, बहुत छोटा करंट, लेकिन आता जरूर है बच्चों। तो बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यही है, तुमको अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन उसका याद रखना है, क्या कंस्ट्रक्शन है, और तुम्हारा इसका जो है डायग्राम क्या है वो याद होना चाहिए। शुरू करना, अब तक तो सिंपल था, फोटोन गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं तुमको अलग अलग चीजें बताऊंगा जो एक्सपेरिमेंट किए थे लोगों ने, उसके बेसिस पे तुमको ग्राफ है, वो हो गया तुम्हारा आधा चैप्टर खत्म बच्चों। तो अच्छी तरह से ध्यान देना एकदम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अब तक क्या किया, लाइट को फॉल कराया मेटल प्लेट पे, इसको हम इमिटर प्लेट भी बोलता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। दिस कैथोड प्लेट इज, दिस फोटोसेंसिटिव प्लेट इज आल्सो कॉल्ड एज इमिटर प्लेट, बिकॉज इट इज इमिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय कैथोड एंड कलेक्टेड बाय द प्लेट एट एनोड, तो यहां से वो कलेक्ट हो जाता है ना, और करंट मिल जाता है हमको कुछ ना कुछ। अब होता क्या बच्चों, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड है नेगेटिव, ये एनोड है। इनिशियली क्या करते हैं ना हम लोग, इनिशियली एनोड को हम पॉजिटिव नहीं रखते, इसको हम पॉजिटिव नहीं रखेंगे इनिशियली, इनिशियली हम इसको पॉजिटिव नहीं रखेंगे। तो अब देखो होगा क्या, लाइट गिरेगी प्लेट पे, कैथोड की प्लेट पे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो इनिशियली एनोड इज नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है, फिर भी जब लाइट अपन गिरा रहे हैं इस पे तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब होगा क्या, लाइट है मतलब इंटेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स है, वो गिर रहा है मेटल प्लेट पे, तो प्रॉपर्टी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमको पता है कि भाई फोटोन गिरेगा सोर्स से, फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं यहाँ पर, जमा हो जाता है, ठीक है। और कोई काइनेटिक एनर्जी के साथ आते हैं वो लोग, तो उनमें एक अच्छी खासी एनर्जी होती है तो वो आ जाते हैं। तो अब होता क्या है बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन जम जाते हैं बेसिकली। अब मैं क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव करूंगा, ये जो एनोड के प्लेट को मैं पॉजिटिव करूंगा, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट के जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाएंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं एनोड की तरफ, किधर से, कैथोड की तरफ, क्यों, क्योंकि देयर इज अ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इट विल गेट अट्रैक्टेड, ठीक है। सो जितने जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैथोड से, उतने उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब लाइट आएगा फोटोन, तो तो सिंपल तरीके से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एनोड की तरफ वो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा,
और पोटेंशियल को इंक्रीज कर दूंगा इसके, और पोटेंशियल को इंक्रीज कर दूंगा मैं, तब इलेक्ट्रॉन और तेजी से जाएंगे बच्चों, फास्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़िया तरीके से अट्रैक्ट होंगे एकदम कैथोड की तरफ। तो इंक्रीज एनोड पोटेंशियल की वजह से मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड। पहले क्या हो रहा था, सब जमा हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब लेकिन अब क्या, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ चुका है। पहले क्या ट्रैफिक जाम था, बहुत शादी में बहुत खाना सबको खाने का है, एक खाने का काउंटर है, सबको खाना खाना है, लेकिन पहले काउंटर लगा नहीं था, पहले काउंटर लगा नहीं था, सब जमा पड़े इधर, सब देख रहे, राह देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही काउंटर खुला, लोग गए, लोग गए, लोग गए, लोग गए, लोग गए, और खाने का इंटेंसिटी बढ़ा दिया, मतलब और ज्यादा प्लेटें लगा दी, तब लोग और भागेंगे और भागेंगे। कैथोड से मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन अब आएगा, 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 आएगा टुवर्ड्स द एनोड। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा ना बच्चों, जितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे, जितने पॉसिबल निकल सकते थे, ये प्लेट की वजह से जितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे वो निकल चुके, क्योंकि एक मेटल प्लेट की प्रॉपर्टी, इट हैज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेज आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक लिमिट तक निकलेगा। तो समझने की ट्राई करना, एज वी इंक्रीज, इसको नोट्स मेंटेन करा देता हूं। इनिशियली इनिशियली एनोड इज नॉट positively charged, there is no positive potential, so electron which are emitted from cathode gets collected in glass tube। मतलब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाते थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं था इसका, नॉर्मल जीरो पोटेंशियल पे था फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे थे यहाँ पर। लेकिन जैसे तुमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, इफ वी इंक्रीज पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, more electron, so as we increase the positive potential of anode, so more electron are emitted from cathode and goes to anode। obviously बच्चों, वहां पर उसको खाना दिख रहा, भागेंगे भागेंगे भागेंगे, वही तो काम है हमारा। लेकिन खा खा के कितना खाना खाओगे, एक टाइम तो थक जाओगे। वैसे इलेक्ट्रॉन जा जाके कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, फोटोन तुमने डाला, इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो प्लेट की एक प्रॉपर्टी, कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा बच्चों, एक पॉइंट के बाद आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, after a certain limit the photocurrent becomes constant। the photocurrent becomes constant and does not increase, do not increase on increasing एनोड पोटेंशियल। मतलब अब तुम कितना भी लालच दो कि बहुत सारा खाना है, बहुत सारा खाना है, आ जाओ, लेकिन पेट भर गया है और मेहमान ही नहीं है, तो क्या आएगा वो, तो कितना भी तुम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओ, लेकिन करंट इतना बढ़ चुका है अब कि और नहीं बढ़ सकता। हमें क्षमा करे, हमें माफ करे, हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, ऐसा इलेक्ट्रॉन बोलेगा। क्योंकि फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सरफेस से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। कितना भी लालच दो, कितना भी लालच दो, नहीं आएगा, इंटेंशन ही अलग है, नहीं आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज बच्चों, कितना भी तुम बढ़ाओ, दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। वेरी वी इफ वी इंक्रीज द करंट, पहले बढ़ा करंट, करंट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर सैचुरेट हो गया,
एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो गया, अब करंट नहीं बढ़ेगा। डोंट वरी, आगे ग्राफ भी बताऊंगा, बहुत सारे मजेदार मजेदार ग्राफ्स, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन अब इतना समझ जाओ। तो अब तक मैंने क्या बताया, फोटोन आता था, इलेक्ट्रॉन निकलता था। इनिशियली एनोड पॉजिटिव चार्ज का नहीं था, तो फोटोन तो आया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी, लेकिन दौड़ेगा नहीं एनोड की तरफ, जमा हो जाएगा उधर, एक स्पेस चार्ज क्रिएट हो जाएगी। ये बोलते, इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज। यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे, निकल ही नहीं रहे। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब इसको पॉजिटिव बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, करंट मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद करंट बढ़ भी गया, पेट भर के सबने खा भी लिया, सबको खाना मिल गया, उसके बाद क्या करोगे भाई? कितना भी तुम काउंटर बढ़ा दो, अच्छी अच्छी पदार्थ रख दो, पोटेंशियल बढ़ा दो, लेकिन करंट नहीं बढ़ेगा, लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि पेट भर चुका है और उतने लोग ही नहीं है। वैसे ही बच्चों, एक पॉइंट के बाद कितना भी तुम एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करो, कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, तू आ जा, आ जा, आ जा, लेकिन वो नहीं आएगा। तू बोली थी पिछली बार कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो मैं आऊंगी, लेकिन नहीं आने वाली, नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि एक पॉइंट के बाद बच्चों, आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट देयर इज अ सैचुरेशन लेवल, कि बाबा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उतने, अगर है भी तो इतना रिपल्शन है बच्चों के पूछो मत। तो करंट अब कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे बच्चों सैचुरेशन करंट। बच्चा पलटी, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तक मैंने क्या बोला? फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, करंट मिलेगा। इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा टुवर्ड्स एनोड? बिकॉज ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो खींचा चला जाएगा, लेकिन एक पॉइंट तक। एक पॉइंट के बाद क्या होगा? उतने, एक तो इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से इतना ज्यादा स्पेस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, भाई इसके आगे हम नहीं जाने वाले भाई। मतलब करंट तभी भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब समझना मैं क्या करता हूं। अब मैं वक्त बदल दूंगा, जिंदगी बदल दूंगा, जज्बात बदल दूंगा। कैसे? मैं तुमको बताता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अगेन दो प्लेट्स है मेरे पास, कैथोड है, एनोड है। कैथोड तुमको पता है बच्चों नेगेटिव होता है, और एनोड तुमको पता है पॉजिटिव होता है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे में है कीड़े, मैं कर दूंगा एनोड को नेगेटिव एज कंपेयर टू कैथोड। अब मैं एनोड को कर दूंगा नेगेटिव एज कंपेयर टू कैथोड। अब आएगा मजा बच्चों, क्योंकि अब क्या होगा, देखो समझने की ट्राई करना, मजेदार है एकदम कॉन्सेप्ट, प्यारा कॉन्सेप्ट है। फोटॉन्स गिर रहे इधर, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब रिस्पेक्ट टू एनोड ये पॉजिटिव हो चुका है, मैंने बदल दिया अब कुछ। मैंने कम्यूटेटर यूज किया, देयर इज ना, ये कम्यूटेटर होता है बच्चों, ये कम्यूटेटर, ये भी हेल्प करता है पोलैरिटी को रिवर्स करने के लिए। तो रिवर्स पोलैरिटी मतलब जो भी तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव को रिवर्स करने में, दैट इज कैन बी डन एक्सटर्नली, दैट कैन बी मैनेज एक्सटर्नली, यू कैन डू दैट। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट, पहले क्या था, एनोड पॉजिटिव ही होता है हमेशा, लेकिन अब मैं इसको नेगेटिव कर दिया, तो अब बच्चों को क्या लगता है ना कि फोटो करंट जीरो हो जाएगा, करंट होएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है बेटा, ये जब फोटोन टकरा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन अभी भी मूव करेगा, तो करंट तो अभी भी होगा, लेकिन डिक्रीज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनोड is given negative potential with respect to cathode, electrons are repelled and photocurrent decreases. अब समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, लेकिन होगा क्या, इलेक्ट्रॉन अभी भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी। देखो, फोटोन आया, कैथोड के प्लेट को टकराया, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। लेकिन लेकिन पहले जब वो जाता था, तो पर पॉजिटिव पोटेंशियल था, तो इलेक्ट्रॉन मस्त भागता था एनोड की तरफ प्यार से, क्योंकि उसको पता था कि भाई अब मैं भाग सकता हूं, मैं भाग सकता हूं। क्योंकि अब क्यों भाग सकता हूं? क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल है, अट्रैक्शन होता है, तो निकल सकता है। लेकिन अब नेगेटिव है, अब जो ये एनोड का प्लेट है बच्चों, वो नेगेटिव है, अब की बारी नेगेटिव है बच्चों,
तो अब की बार जब इधर जाएगा तो कुछ ना कुछ रिपल्शन फील होगा। तो जिस गति से या जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले जा रहे थे उतने नहीं जाएंगे अब, तो फोटो करंट बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझ में और कीड़े, अब मैं क्या करूंगा, इसको नेगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा। इफ यू कीप इंक्रीजिंग, if we keep increasing if we keep increasing anode negative potential, a stage comes, मैंने क्या बोला, डायरेक्टली जीरो नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन कम आएंगे कम आएंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर तुम्हें नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, लोगों को तुमने शादी में बुलाया लेकिन खाना ही नहीं रखा है, तो लोग क्या करेंगे, कम आते जाएंगे कम आते जाएंगे, बोलेंगे खाना ही नहीं है इधर तो यार, मूड ऑफ कर दिया पूरा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लोग आएंगे ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। इफ यू कीप इंक्रीजिंग एनोड नेगेटिव पोटेंशियल, अ स्टेज कम्स, एक मोमेंट आएगा, अ स्टेज कम्स when no electron will reach anode and photocurrent becomes zero। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि बच्चों को पहले क्या लगता था, बच्चों को ये लगता था कि अगर तुमने इसको नेगेटिव कर दिया तो फोटो करंट तो जीरो होगा। नहीं बच्चों, फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद के पास काइनेटिक एनर्जी है ना। लेकिन बाद में जब तुम नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा उसको मालूम पड़ जाएगा नेगेटिव चार्ज का है यार, नहीं यार अब मैं नहीं जा रहा उधर, मैं नहीं जा रहा यार, क्यों नेगेटिव चार्ज का तरफ मैं क्यों जाऊं, मैं खुद नेगेटिव हूं, मैं नेगेटिव लोग के पास थोड़ी ना जाऊंगा, मैं तो ऐसे लोग के पास जाऊंगा जो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे कम जाएंगे। देखो पहले पहले क्या था, पॉजिटिव था ये तो लालच था, अब नेगेटिव हो चुका है, तो अब मैं नहीं जाऊंगा भाई, नहीं जाऊंगा। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब फोटो करंट जीरो हो जाएगा बच्चों। और इसी एनोड पोटेंशियल को, दिस एनोड पोटेंशियल, दिस एनोड पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है इधर, -20 वोल्ट, -100 वॉट, जो भी पोटेंशियल है एनोड का, दिस एनोड पोटेंशियल which stops any electron from reaching anode is called stopping potential। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो जो पोटेंशियल तुमको जो तो तुम एनोड को दोगे, जिस कारण से कोई भी इलेक्ट्रॉन ना आए, मतलब ऐसा तुम अपने अपने नेचर में क्या बदलाव लाओगे कि तुम्हारे पास लोग ही नहीं आने वाले, तुम्हारे को दोस्ती नहीं बनने वाले, तो उस नेचर को तुम बोलोगे स्टॉपिंग नेचर। लेकिन ऐसा पोटेंशियल जिस कारण से अब इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव दिख रहा है उसको, क्यों आएंगे, उस पोटेंशियल को बोलेंगे हम बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कहानी इतनी सी है, इतनी सी बात है कि फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब आएगा, फोटोन जब टकराएंगे प्लेट पे, जितना इंटेंसिटी ज्यादा उतने नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा, उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। मस्त बढ़िया जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैंने क्या बोला इनिशियली एक काम कर दो, एनोड पे कोई भी पॉजिटिव पोटेंशियल मत डालो, तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेंगे तब वो एनोड की तरफ आएंगे, करंट मिलेगा, मजा आएगा। जितना पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, करंट क्या बोलेगा, अब मैं सैचुरेट हो चुका, अब मैं और नहीं जा सकता। कितना जाने का ज्यादा के, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी नहीं, और तो वो रुक जाएगा, उसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट। अब मैं क्या करूंगा, वक्त बदल दूंगा, जिंदगी बदल दूंगा, जज्बात बदल दूंगा। अब पहले एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल का था, अब मैं किसको क्या कर दूंगा, नेगेटिव पोटेंशियल का। तो अब भी फोटो करंट तो होगा लेकिन कम होता जाएगा, क्योंकि अभी भी फोटोन तो आ ही रहा है, इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहा है। लेकिन अब क्या होगा बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि सामने तो नेगेटिव है पोटेंशियल है, तो फोटो करंट, इलेक्ट्रॉन निकलने कम शुरू हो जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, तुम उसको और नेगेटिव करोगे और नेगेटिव करोगे, तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। मेरे करण अर्जुन आएंगे लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, क्योंकि इतना नेगेटिव पोटेंशियल तुमने इंक्रीज कर दिया है। अब तो करंट नहीं आएगा, अब की बार नो करंट सरकार। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों,
इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. दिस एनोड पोटेंशियल which stops any electron from reaching anode is called as stopping potential.